नमस्कार, S24 में बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ वर्षा। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद लेखकों पुरस्कार देकर स्वयं सम्मानित हो रही है। यह एक सच्चाई है कि लेखक का कद किसी भी पुरस्कार या सम्मान से बड़ा होता है और उसकी पुरस्कृति समाज की अमूल्य निधि है। अकादमी का यह कार्य करते हुए अपने रचनात्मक सामाजिक दायित्व की पूर्ति करती है। आज वरिष्ठों को सम्मान दिया जी, बहुत अच्छा है। वरिष्ठ को कनिष्ठ और कनिष्ठ को वरिष्ठ, ये तो सिलसिला चलता रहता है। जो बड़े हैं वो छोटों को सराहें, जो छोटे हैं वो बड़ों को सम्मान, और ये प्रक्रिया चलती रहे। भैया देखिए, साहित्य समाज का दर्पण होता है। समाज को वास्तविकता से अवगत कराना, अतीत की गौरवशाली परंपरा, हमारी संस्कृति का वैभव आने वाली पीढ़ी तक पहुंचाना, ये पावन काम साहित्य करता है। और 18, 19, 20, 21 कोरोना के कारण 2 साल कार्यक्रम हमारा प्रभावित रहा, तो इस बार हमने 4 वर्ष के पुरस्कार साहित्य जगत के, हमारी सभी बोलियों के, अकादमियों के सभी यहाँ हमने समर्पित किए। और मुझे लगता है आज का दिन मध्य प्रदेश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। 121 पुरस्कार एक साथ सभी साहित्यकारों को यहाँ प्रदान किए। ये भोपाल में पहली बार आज इस मंच पे देखा गया। इसे आज व्हील चेयर पे भी आए, कई बुजुर्ग आए, उनको सम्मान दिया गया है। देखिए, बड़ों को सम्मान देना ये तो भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है, और जब हम संस्कृति संस्कार की बात करते हैं तो हमें वो व्यवहारिक धरातल पे भी दिखाना होगा। मैम, एक बार मंजर भोपाली जी से बात हुई, तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सरकार ने मेरा कभी सम्मान नहीं किया। किन्ने? मंजर भोपाली, जो कि बहुत बड़े शायर। जी, अभी आपने संज्ञान में लाया, मैं विभाग में इसकी जानकारी निकालूं। तो मध्य प्रदेश सरकार से बहुत सारे नाराजगी है। देखिए, साहित्यकार तो सभी सम्माननीय होते, विभाग में पता लगाएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। मेरा नाम पवन सक्सेना है और मैं मध्य प्रदेश का वासी हूँ, ग्वालियर का रहने वाला हूँ, लेकिन 15-20 साल से मैं मुंबई में हूँ और वहाँ पर फिल्मी क्षेत्र में लिख रहा हूँ, आशुतोष भाई के उसमें ही वहीं पर। और मैं स्क्रीन प्ले डायलॉग लिखता हूँ। आपने सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल वगैरह देखे होंगे, उसमें लिखता हूँ। एक मेरा रियलिटी शो है डांसिंग स्टार, जिसमें सरोज खान जस्ट थी, वो हमने किया है। और इसके अलावा और भी सीरियल हैं, शुरुआत की फिल्में भी हैं, वो की हैं। ये जो अवार्ड मुझे मिला है वो चंबल के शौर्य के लिए मिला है। जब मैं अपने समय में गया बाहर तो मैंने देखा कि चंबल को लेकर लोगों की भ्रांतियाँ हैं। चंबल यानी डाकू, चंबल यानी डाकू, चंबल यानी लूट। हमने इस चीज़ को बदलने की पूरी कोशिश की, बुरा लगता था हमारी माटी, हमारा क्षेत्र, उसकी तरफ नाम। तो मैंने जब यहाँ पता किया, रिसर्च किया, जाना तो पहचाना, तो समझ में आया कि चंबल तो क्रांतिकारियों की जगह है सर। चंबल तो स्वतंत्रता सेनानियों की जगह है। यहाँ तो क्रांतिकारियों के द्रोणाचार्य पंडित गेंदालाल दीक्षित की कर्म भूमि रही है। तो वो बात देख के लगा कि कुछ लिखना चाहिए, कुछ, और लोगों का प्रोत्साहन मिला तो लिखा। और चंबल का शौर्य एक किताब के रूप में बना। और इस किताब की खास बात है, इसमें संवाद है, मतलब डायलॉग है और स्क्रीन प्ले है, बिल्कुल फिल्म स्टाइल में। फिर इसको हमने, जब मांग हमारी लोगों ने कहा कि इसको आप नाटक में परिवर्तित कीजिए, तो हमने ड्रामे में इसको चेंज किया। और बहुत खुशी की बात है कि मध्य प्रदेश में इसका एक नाटक भी हुआ है, मंचन भी हुआ है। 45 रंगकर्मियों ने पहली बार इस प्ले को किया है, जिसमें हमने ये बताया है कि अगर चंबल में चंद्रशेखर आए तो उनका क्या योगदान रहा है, चंबल में अगर भगत सिंह आए तो उनका योगदान क्या रहा है, चंबल में अगर राम प्रसाद बिस्मिल आए तो उन्होंने क्या किया। तो ये इर्द गिर्द घूमिए चंबल के। और हमारी कोशिश केवल यही थी कि हम उस माटी को एक इंसाफ दिलाने की कोशिश करें। लिखने के लिए आप स्ट्रगल करते हैं, हर जगह जाते हैं, और आज आपको मंच से सम्मान दिया गया है जी, आपको किस तरह कैसा महसूस हो रहा है? देखो भाई, जहाँ तक बात से जगह जगह जाने की, वो राइटर का ज़माना गुजर गया। आजकल राइटर घर में बैठ के आराम से ऑनलाइन पूरी दुनिया पे लिखता है ना। वो कलम पकड़ के चलने वाला राइटर अब ख़त्म हो चुका है। अब वो ऑनलाइन काम करता है और माउस से पूरे दुनिया में घूमता है। जहाँ तक बात इस पुरस्कार की है, तो भैया ऐसा है, दुनिया में जो पुरस्कार मिलते हैं वो काम के लिए मिलते हैं।
लेकिन जो घर में पुरस्कार मिलता है वो दुलार होता है, प्यार होता है, लाड़ होता है, जैसे आशुतोष भाई ने बताया। तो ये तो निश्चित बात है कि मध्य प्रदेश में, जैसे उन्होंने कहा मित्र प्रदेश में, मध्य प्रदेश में भी पुरस्कार मिल रहा है और अपनी उस चीज़ के लिए मिल रहा है जो अपनी माटी की सुगंध हो, जिसमें खुशबू हो, ये तो बड़े गर्व की बात होती है। इसलिए बड़ा कभी आशुतोष राणा के लिए कोई डायलॉग लिखने का मौका मिला? नहीं, मुझे नहीं मिला, इनडायरेक्ट में मुझे मिला। एक उनकी महागुरु फिल्म थी, उसमें नसरुद्दीन शाह थे, आशुतोष राणा जी थे। उसमें डायलॉग उस ज़माने में एसोसिएट करता था, जिनकी फिल्म थी उनको एसोसिएट करता था। तो और उसके अलावा वैसे थिएटर में तो रहा ही है, आशुतोष जी बड़े भाई जैसे हैं, हम सबकी प्रेरणा है। वो तो मध्य प्रदेश को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो भी उन्होंने कहा मित्र प्रदेश है ये तो, और निश्चित है वो बड़े प्यार से बात मिलते हैं, डाउन टू अर्थ हैं। मुझे आज जो सम्मान मिला है, जी, देश विदेश की जनता को आप क्या संदेश देना चाहिए? देश विदेश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वक्त आ चुका है, आप प्रखर होकर जो सच्चाई है उसको सामने लाइए। उसका स्वागत बिल्कुल करती है पब्लिक। और जैसे कि यहाँ पे जो साहित्य अकेडमी ने जो काम किया है, बहुत ही नेक काम किया है। अभी हमें तो क्या, हमारी तो उम्र और भी मिलेंगे पुरस्कार, लेकिन ऐसे लोगों को पुरस्कार दिया है तो मेरा आंख भर आई सर, कि ज़रूरत सचमुच उनको थी, जो ट्राई साइकिल पर चल के आ रहे हैं, जो सहारे से आ रहे हैं, उनका सम्मान करना बहुत ज़रूरी है। बुजुर्गों का सम्मान करोगे सर, बुजुर्गों का सम्मान बहुत मायने रखता है सर, वहाँ से आशीर्वाद मिलता है, वो आमद है, फिर उनके आशीर्वाद से ही हम लिख पाएंगे कुछ। तो जो सम्मान किया है, निश्चित साहित्य अकेडमी ने बहुत अच्छा काम किया है, बुजुर्गों को शामिल किया है उसमें, नवांकुर को शामिल किया है और हम जैसे को शामिल किया है। मैं बिल्कुल आभारी हूँ उनका, धन्यवाद। क्या संदेश देना चाहेंगे आप? ये स्वाभाविक है कि सृजनात्मक लेखन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार, उसके संस्कृति विभाग के द्वारा एक अनुपम योजना है कि न केवल मध्य प्रदेश के साहित्यकारों, लेखकों, विचारकों को सम्मानित करते हैं, अपितु संपूर्ण भारत में जो श्रेष्ठ लेखन कर रहे हैं, हिंदी में श्रेष्ठ लेखन कर रहे हैं, उनको प्रतिवर्ष सम्मानित करते हैं। इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला किसी को, अपने आसपास अपना जो इंटरव्यू दे रहे हैं, तो भाई धीरे धीरे जुड़ते हैं। हमें उतनी रुचि पैदा करना चाहिए, उनको भी हम कहीं ना कहीं प्रोत्साहित करें किसी ढंग से। दिल्ली से गजल के बहुत अच्छे रचनाकार हैं, जब हम जोड़ेंगे तो युवा भी जोड़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद। नंबर कौन का? नमस्कार, मैं क्रांति यवतीकर कर्नाटे, हाल मुकाम बड़ौदा गुजरात, लेकिन मूलतः सनावद निमाड़ की। आज यहाँ मुझे अपने अनुवाद संग्रह गुजराती काव्य संपदा, जिसमें मैंने 14 गुजराती कवियों की 111 रचनाओं का हिंदी अनुवाद किया है, उसके लिए आज मुझे अखिल भारतीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आप सबका बहुत बहुत आभार। आज आपको अलंकरण समारोह में सम्मान किया गया, तो आप कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं के लिए? आज ऐसे कविता लोग दूर जा रहे हैं। मैं बिल्कुल नहीं मानती हूँ कि लोग कविताओं से दूर जा रहे हैं, माध्यम बदल गए हैं और साहित्य में मेरी आस्था है और बनी रहेगी। हर 10 साल में कविताएं बदलती है, कहानियाँ बदलती, लेकिन लिखते रहते हैं और लोग पढ़ते रहते हैं। और आज का सम्मान समारोह आपने देखा, जिसमें 120 से अधिक साहित्यकारों को पुरस्कृत किया गया है। तो इसका अर्थ ही है कि साहित्य का स्थान हमारे जीवन में हमेशा रहेगा। बहुत बहुत नमस्कार।